हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिना टीम रीजनिंग में। इसमें टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे तो इन प्रश्नों को लगाना आप सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। अकेले रोहित 6800 के लिए किसी कार्य को 8 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन हर्षित की मदद से ये कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। हर्षित को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में। ठीक है, तो रोहित जो है 8 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17/2। ठीक है, और हर्षित की मदद से, रोहित प्लस हर्षित की मदद से वह काम 6 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, जो एफिशिएंसी होती है वह क्या होती है, व्यक्त कर्म अनुपाती होती है किसकी, टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। यानी समय कम लगेगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कहते हैं ना, कोई भी काम जल्दी कर देता है कोई बंदा तो कहते हैं ये बहुत ही एफिशिएंट बंदा है, जल्दी काम कर देता है। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर जब एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इतना दिन लग रहा है, मतलब दिन मतलब टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 12:17। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए आर जो है, आर की कितनी है, आर की एफिशिएंसी होगी 12। ठीक है, और एच की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एच की हो जाएगी 5। तो हमसे पूछा क्या है, मतलब हर्षित को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा कितना है, तो टोटल मतलब कितना है 6800। ठीक है, जबकि हमें टोटल की वैल्यू हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 17 यूनिट की वैल्यू है 6800। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17 चौका 68, मतलब 400। ठीक है, तो हर्षित को कितना भुगतान किया जाएगा, हर्षित को जो भुगतान किया जाएगा वो 5 × 400 बराबर 2000, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। ए एक काम को 18 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। देखिए, ए जो है 18 दिन में, बी जो है 24 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम लूँगा 72। 18 चौक 72, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, वे इस पर 5 दिन एक साथ काम करते हैं, मतलब 4 + 3, एक दिन की एफिशिएंसी दोनों की, 5 दिन काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो बचे हुए काम का अंश ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए अंश का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 घटाएंगे, 72 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर बचा 37। ठीक है, तो जो बचा हुआ जो अंश होगा वो कितना हो जाएगा, बचा हुआ कार्य अपॉन टोटल वर्क। ठीक है, 37 / 72, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री 2023 में। ए अकेले एक कार्य को 120 दिन में, ए 120 दिन में पूरा करता है, जबकि ए भी मिलकर एक साथ मिलकर इस कार्य को 72
72 दिनों में करते हैं। ए बी मिलकर 72 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 360 आएगा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी तरह की 3, तो यहाँ पर बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, उससे डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि बी अकेले कितने दिन काम करेगा। बी अकेले 180 दिन काम करेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। रमेश, अजय और गौतम एक नगर में सफाई कर्मचारी हैं। रमेश को अकेले नाली साफ करने में, मतलब जो रमेश है उसको मैंने हार मान लिया, अकेले 20 घंटे लगते हैं, जबकि अजय को अकेले काम करते हुए 12 घंटे लगते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं, यानी आर प्लस ए प्लस गौतम कितना 5 घंटे लगते हैं। इन सबका यदि मैं एलसीएम देखूं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 12। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरी 12। तो आर की एफिशिएंसी हो गई 3, ए की हो गई 5, इसके बाद जी की कितनी हो जाएगी 4। जी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। वही हमसे पूछा क्या गया है, गौतम अकेले कितने दिनों में कितने घंटे में काम पूरा कर सकता है। तो गौतम अकेले पूरा दिन, मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा मतलब टोटल वर्क और गौतम की एफिशिएंसी एक दिन की, उससे यदि मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, गौतम जो है अकेले काम को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा, केशव, दिलीप और शिव मिलकर एक कार्य को 16 दिन में, केशव, दिलीप और शिव एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केशव और दिलीप मिलकर उस कार्य को, केशव और दिलीप मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो शिव अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसकी एफिशिएंसी देखूं तो ये हो गई आपकी 48, इसका टोटल वर्क हो गया 48, 16 सॉरी टोटल वर्क हो गया 48, जो एलसीएम लेने पर आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो शिव अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क शिव के द्वारा, शिव की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड कर देंगे। शिव की एफिशिएंसी है 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 48, यानी शिव जो है उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आया हुआ है, अगला प्रश्न है जो कि आया हुआ है, एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 20 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 60, सॉरी इसका टोटल वर्क हो जाएगा 60, जो एलसीएम लेने पर एफिशिएंसी नाम आ जाता है बार बार।
इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी ने 9 दिन काम किया, तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी 4 है, तो कितना काम किया उसने, 36 दिन काम किया। तो यदि 36 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 24। पूछा है बचे हुए काम को पूरा ए कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, इससे यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो 8 3 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 8 दिनों में ए अकेले काम को पूरा कर सकता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। इस तरीके के और एडवांस प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं और प्रश्न बना के लेके आऊँगा और इस वीडियो में आपके लिए और वीडियो लाऊंगा। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वही इस पर 15 दिनों तक काम करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 48 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसे हम शॉर्टकट से कैसे लगा सकते हैं, देखिए ए ने क्या किया, 60 दिन काम किया है, काम करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, यानी उसने 15 दिनों तक काम किया। तो ऐसे प्रश्न को हम बचे हुए कार्य से निकालते हैं। बचा हुआ कार्य निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे चलिए, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 48 दिनों में करता है, बी ने करा 48 दिन में। ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 15:16। अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी जस्ट उल्टी हो जाती है, आपने पढ़ा होगा। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 16:15। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, ए और बी मिलकर मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 16। एक दिन में 16 काम करेगा, तो 60 दिनों में कितना करेगा, 16 × 96, 960 काम करेगा। ये कितना हो गया, टोटल वर्क हो गई हमारा। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए एंड बी जो मिलकर कार्य करेंगे, टोटल वर्क हो गया 960, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 + 16। तो ये फाइनल आपका निकल के आ जाएगा 960/31 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में किया गया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ये प्रश्न आया हुआ है किस एग्जाम में, ICAR टेक्नीशियन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए एंड बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का जो कार्य है वो हो जाएगा हमारा 1/45। ठीक है, उसी तरीके से इनका उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया मिलकर। ठीक है, तो 35 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35/45, जो हो जाएगा 5 से काटेंगे 7 और ये 9।
फिर कह रहा है फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को बी द्वारा अकेले 24 दिनों में किया गया। अब देखिए यहाँ से शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष दिन, ये इतने दिनों तक काम किया गया, शेष दिन निकालेंगे यहाँ से, शेष दिन हमारे हो जाएंगे 1 में से घटाएंगे 7/9, ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो शेष कार्य को भी अकेले 24 दिनों में करता है, यानी जो शेष कार्य बचा है ये शेष दिनों में, शेष कार्य कितना करता है भी 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब पूरा कार्य हमें बताना है। तो पूरा कार्य कैसे निकलेगा, पूरा कार्य बी पूरा कार्य जो करेगा ये हो जाएगा हमारा 24 × 9/2। ठीक है, ये जो है इधर आएगा पलट के, तो हमारा टोटल वर्क पता चलेगा। यहाँ से हम काटेंगे, ये कितना जाएगा 12 बार जाएगा, और ये कितना आया 12 में 108। ठीक है, तो यहाँ पर बी अकेले जो कार्य करेगा कितने दिनों में करके दिखाएगा, वो आपको करेगा 108 दिन। ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ है। 3 दोस्त ए बी और सी, उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार से विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी को इकट्ठा ए से दोगुनी राशि मिलती है, मतलब बी प्लस सी से दोगुनी राशि मिलती है। इनका रेशियो जाएगा A/B + C 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है अगली, चलिए। और बी को मिलने वाली राशि ए और सी को इकट्ठी मिलने वाली राशि का 1/4 है, मतलब बी को मिलने वाली राशि ए प्लस सी को मिलने वाली राशि का 1/4 है। तो यहाँ से बी रेशियो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 1:4। ठीक है, यदि इनका जो रेशियो है ये कितना, ये जोड़ दिया जाए इन्हें, ये कितना है 3 और ये है आपका 5। ठीक है, ये 3 है ये 5 है, इनकी आपस में गुणा कर दिया जाए, तब A/B + C इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये 2 × 5 = 10, 5 × 5। उसी तरीके से B/A + C इसकी गुणा 3 से करेंगे तो इधर कितना 3 × 3 3 × 4 12। अब यहाँ से हमारा A/B/C पता चल जाएगा। देखिए A की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी आ रही है 5, और फिर B की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, जब A की वैल्यू 5 B की वैल्यू 3 है तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, ये आपकी हो गई 5, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 7 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो एफिशिएंसी है वो बराबर हो जाएगी टोटल वर्क जो दिया रखा है। अगर सब अपने बीच 5625 रुपये बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम है ये बतानी है। तो ये टोटल हमें दे रखा है 5625, 15 से काटेंगे 15 × 3 = 45, यहाँ पर बचेगा 11, 15 × 7 = 105, 15 × 15 = 75। ठीक है, तो पूछा है हमसे बी जो ए से ये पूछा गया है, तो बी का हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम है, मतलब ए से कितनी कम है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए से कितनी कम है, तो ए क्या है 5x, वी का कार्य कितना है 3 एफिशिएंसी, तो ये निकल गया 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 × x की वैल्यू है 375, जो फाइनल आपकी आ जाएगी 750। ठीक है, 750 रुपये। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी
बी का जो हिस्सा होगा वो ए से कितना कम होगा, 750 रुपये कम होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए ए वी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x, 30, 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो x का मान बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हमें बी और सी का डेटा दे रखा है, तो बी सी के हिसाब से ही हम निकालेंगे। 30 दे रखा है, सी दे रखा है 45। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90। इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2। कह रहा है कि बी और सी मिलकर 6 दिन काम करते हैं। बी और सी मिलकर 6 दिन काम करेंगे, बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 3 + 2, मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन करते हैं। तो 6 पंजे 30, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पर शेष वर्क हमें पता चल जाएगा, मतलब शेष कार्य पता चल जाएगा। यहाँ से शेष कार्य कितना 60 है। अब कह रहा शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में, ये जो शेष कार्य 60 है वो ए के द्वारा 12 दिनों में हो रहा है। तो x का मान बताइए, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा, जब ए जो है 12 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो जब इसको पूरा 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1.5 से, यानी 1.5 गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 1.5 से गुना करूँगा, तो ये आपका आ जाएगा 18 डेज, ठीक है। तो यहाँ से ए के द्वारा जो कार्य होगा वो कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब ए का मान, एक्स मान कितना हो जाएगा, एक्स मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 डेज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बने टीएम रीजनिंग में। इसमें मैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो सभी जितने भी आगामी एग्ज़ाम है सब में पूछे गए हैं। इनमें आपका एसएससी सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। मैंने पिता को मान लिया फादर और पुत्र को मान लिया एस, मतलब सन। अनुपात दे रखा 7:4। यदि उनकी आयु वर्षों में, यदि वर्षों में आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, उनका गुणनफल मैंने मान लिया, जो अनुपात दे रखा है वो 7x × 4x दे रखा है हमें, ये मैंने मान लिया, ठीक है। कितना है, 1008 दे रखा है। यहाँ मैं 7 से काटूंगा तो 7 × 7, यहाँ बचेगा 3, 7 × 4 = 28, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 7 × 4 = 28, ठीक है। फिर यहाँ से मैं 4 से काटूंगा तो 4 × 3 = 12, यहाँ पर बचेगा 2, 4 × 6 = 24, तो x² बराबर आ जाएगा मेरा 36, x बराबर आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो उनकी 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए, ठीक है। तो देखिए, जो फादर है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7x, यानी 7 × 6 बराबर हो जाएगी 45, और सन की कितनी हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी आपकी 4 × 6, 6 × 4 = 24। हमसे पूछा 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष बाद। जब बाद के बारे में हम करते हैं तो क्या होता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 10 ऐड हो जाएगा अनुपात में, ठीक है। तो 10 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 42 + 10 / 24 + 10, ये हो जाएगा आपका 52, और ये हो जाएगा आपका 34। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 2 छंग 2 एकम 2,
7 14, जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 26:17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमेशा ये भिन्न को मैं उतार लूँगा। ठीक है, 17/21, 9/11, 16/9, 16/19 सॉरी, 13/15। तो जिस भिन्न का अंतर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वही सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे 3 का है, यहाँ पर देखेंगे कितने का, यहाँ पर 2 का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए अंतर है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 17/21। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा हमसे, इसमें पूछा गया है यदि एक वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखिए वृत्त है एक, तो व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, पहली शुरुआत में मैंने मान लिया, ठीक है, कितना है, पहले मैंने मान लिया 1, पहले 1 था। ठीक है, उस बाद में कितना हो गया, इसको मैं लिखूँगा मतलब कैसे लिखेंगे, इसको लिख, पहले शुरुआत में कितना था, देखिए r बराबर कितना होता है, r बराबर होता है d/2, जो कि शुरुआत में कितना था, इतना था। ठीक है, जब 20% जब 24% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, तभी हो गया 1.4 d/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.62 d। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए पहले मैं निकाल लूँगा यहाँ से A1 का एरिया, A1 का एरिया हो जाएगा πd/2 का स्क्वायर, जो कि निकल के कितना आएगा 0.25 d²। पाई को मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जब 24% बढ़ गया तो कितनी हुई 0.64 d², जो आ जाएगा आपका 3844 d² पाई। ठीक है, अब चेंज कितने परसेंट बढ़ जाएगा एरिया, तो वो हमें निकालने के लिए सबसे पहले A2 माइनस A1 अपॉन A1, यहाँ से देखिए वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3844 माइनस 0.25 अपॉन 0.25। ठीक है, ये वैल्यू जो है d² बाई और d² बाई ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको परसेंटेज में यहाँ से जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 53.76%। ठीक है, 53.76% वैल्यू निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें देखिए 6 व्यक्ति S T U V W और X एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। U के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें U को मैंने मान लिया यहाँ बैठा है, जिसके बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। U और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर मैंने X को बैठा लिया, U और X के बीच में 2 व्यक्ति हैं। T S के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बनना इसलिए इसे छोड़ देंगे। W B के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। B X के ठीक बगल में नहीं है, B जो है X के बगल में नहीं है तो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए W जो है B के
ठीक बाएं, बी के ठीक बाएं क्या है, डब्लू है, ठीक बाएं डब्लू है। और टी एस के ठीक दाएं है, टी जो है एस के ठीक दाएं टी है। तो पंक्ति में यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया है। यहाँ पर पूछेगा पंक्ति में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए बाएं ये हो जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पर आपको हो जाएगा आंसर डब्लू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न है। इसमें भी देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। 6 दोस्त हैं ABCDEF एक वृत्ताकार मेज में के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। वे एक दूसरे की तरफ समान दूरी से बैठे हुए हैं। मतलब एक सर्किल है जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये 4 हो गए और ये हो गए 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ए जो एफ और डी के बीच में बैठा है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। निम्नलिखित में से डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पर ए आया तो यहाँ रिलेशन ए बनना है, तो हम देखेंगे यहाँ से ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, ए बी के दायां ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दायां हो जाएगा, ये दायां हो गया। और इधर से इधर चलेंगे ये बायां हो जाएगा। तो वी ए के बाएं बी तीसरे स्थान पर है, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए यहाँ से बी के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पे बी बैठा है। डी जो ई है डी के ठीक बाएं बैठा है। ई जो बैठा है डी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, बाकी क्या बचा, सी आ जाएगा आपका। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी बैठा है, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः, ये हो गया डी से मैंने दिलीप मान लिया 20 और राजेश को आर मान लिया, ये 30 दिन में टोटल वर्क 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी 2 हो जाएगी। एक दिन में 3 कार्य करेगा, ये 2 कार्य करेगा। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़कर लगातार वो काम करेंगे तो वो एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डी एक दिन करेगा, आर एक दिन करेगा, टोटल कितने दिन काम करेंगे दोनों, 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, दोनों का कार्य 2 दिन हो जाएगा। तो टोटल कार्य क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू पता चल जाएगी तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। ये हो जाएगा आपको 12 2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 24 दिन, यानी 24 दिन में वह कार्य को पूरा कर देंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखिए एक हमें सीरीज दे रखी है नॉन वर्बल। इसमें देखिए देखिए एक सीरीज चल रही है GOM। ठीक है, जी हमारा 7 पे आता है, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे। फिर क्या हुआ देखिए, I जो आता है 9 पे आता है, यहाँ पर ये देख रहा हूँ, और N 14 पे आता है, और उसके बाद O 15 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का इंक्रीमेंट हुआ, -1 हुआ, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से मैं लास्ट वाले में देखूँ MLS, M 13 पे आता है, L आता है आपका 12 पे, S आता है 19 पे। तो पहले क्या हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है तो ये 15 हो जाएगा,
फिर 1 का डिक्रीमेंट ये 11 हो जाएगा, फिर 2 का 21, तो 15 ओ, ये आपका के, ये आपका यू, ओ के यू, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। देखिए, पहले कितनी थी 120, ठीक है, प्लस उसमें 120 में 25% और बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 0, ये जाएगा आपका 4 बार, 4 से काटूंगा ये 3 बार, ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी 120 प्लस 30, 150, टारगेट वैल्यू 150 आ जाएगी। ठीक है, तो अगले 2 वर्षों में मुझे 120 से बढ़कर 140 होगी, तो बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वर्ष कितनी होगी। अगले वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 150 माइनस 140 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, तो यहाँ से आपका 10 और 140 इंटू 100, 0 से 0, इसको जब काटूंगा 100 को, 14 सत्ते 98 होता है, 7.14% निकल के वैल्यू आएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ये भी ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे देखते हैं। पहले इसको मैं यहाँ से पेज को हटा लूँ, बहुत सारे पेज हो गए, रफ कारी करने के लिए मैंने रखे थे ये। चलिए, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा गया हमसे। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 25, यानी 25 व्यक्ति 15 दिन में 8 कार्य को करते हैं 5 इकाई। उसी तरीके से 12 व्यक्ति 20 दिन में 10 इकाई कार्य करते हैं। कार्य पूरा करते हुए कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया हमसे। यानी देखिए, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 बार कटेगा। यहाँ से देखिए, ये होगा आपका 10, डी बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 3 बार कटेगा, ये आपका 2 बार हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 4 से काटूंगा, ये 3 बार कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 25। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 25 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें हमसे पूछा गया है, यदि 3y और 6a इंटू 3 बराबर 3y, तो y/b का मान बताइए। यानी 3y इजल टू a है, 6a 3b, ये आपका 2a बराबर हो जाएगा b। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, b/, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। आपका 3y बराबर हो जाएगा b/2। ठीक है, तो 6 बराबर हो जाएगा b/y, जबकि हमसे वैल्यू पूछी है y/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6, जो भी ऑप्शन
डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक हमें पैटर्न दे रखा है, जिस तरीके से 23 का संबंध 92 से, उसी तरीके से 44 का संबंध जो है क्वेश्चन मार्क से, उसी तरीके से 32 का संबंध 128 से। या यदि मैं यहाँ पे देखिए इसको 23 को 4 से गुणा कर दूँ, 23 चौक होते हैं 92, उसी तरीके से 44 को 4 से गुणा करूँगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं 32 को 4 से गुणा करूँगा, 8 जाती है 12, 128। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एक ये पैटर्न दे रखा है, उसी तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी से डी हुआ है, मतलब जी, यहाँ लिख लेता हूँ जी वी ई जे। जी आता है 7 पे, बी आता है 2 पे, ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, और बी 2 पे आता है, और ये वो आता है 15 पे। देखिए 5 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, फिर 3 घटा है, फिर 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 3 घटा है, इस तरीके से हुआ है। तो आखिरी में देखिए 2 बी जो है 2, यहाँ पर लिख ली 2, ए आता 1 पे, एच आता है 8 पे, क्यू आता है आपका 17 पे। तो यही वाले लगाइए। देखिए सबसे पहले 3 घटा है, 3 घटा है तो ये 22 हो जाएगा, यानी 25। यहाँ पर 5 बढ़ा है, 5 बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 मतलब एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 घटेगा तो ये आपका ई हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 बढ़ेगा 22, यानी बी हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा बाई एफ ई वी, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए एक निश्चित भाषा में हैंड को लिखा गया 16, एंट्री को 20 और एयरपोर्ट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए HAND बराबर 16 कैसे हुआ है। देखिए ये अक्षर कितने 1 2 3 4, यदि मैं 4 को जोड़ूं और 4 से ही गुणा कर दूं कितना आ जाएगा 16। उसी तरीके से एंट्री को देखिए, एंट्री इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 को काउंट किया और 4 से गुणा कर दिया 20 होगा। उसी तरीके से एयरपोर्ट में कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 4 कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। तो यही गिने चुने प्रश्न थे जो कि सारे एग्जामों में, रीजनिंग के एग्जामों में आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, थैंक यू। अगला प्रश्न, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो इस तरीके के प्रश्न हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ए जो है 18 दिनों में करता है काम, बी जो है उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। यदि इनका एलसीएम लूँगा 18 चौक 72, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, अब बोल रहा है ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि जो काम जो है 15 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ तक ए ने काम किया, उसके बाद ए ने क्या किया, ए प्लस बी की हेल्प ली और 15 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए जो है कंटिन्यूस काम कर रहा है। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया 15 दिन काम। ठीक है, तो ए ने एक दिन कितना काम किया, एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 4 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए ने कितना काम किया, या ए ने 60 काम किया है
टोटल काम कितना है उसमें से मैं घटा दूँ तो ये 12 निकल के आ जाएगा जो कि बी ने किया है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने काम किए होंगे उसने, कितने दिन काम किए, 4 दिन काम किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बी जो है कितने समय के बाद उसके साथ जुड़ा है, तो ए ने जो है किया है 15 दिन काम और बी ने किया है 4 दिन काम। ठीक है, तो यहाँ से हम जब घटाएंगे तो ये निकल गया है 11 डेज। ठीक है, ए ने अकेले 11 दिन काम किया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर वी की हेल्प ली और 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया, यानी ऑप्शन ए 11 इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, चेतन और डेविड एक ही कार्य क्रमशः 36 48 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं यद्यपि राम कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य पूरा किया। उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ होगा, वो हमें बताना है। तो देखिए राम ने कितने दिन काम किया है, 24 दिन काम कर सकता है। उसके बाद डेविड ने किया है 36 दिन काम और चेतन ने किया है 36 दिन। डेविड ने किया है हमारा जो है 48 दिन काम किया है। सबकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगी 144। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 144। आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 और सी चेतन की हो जाएगी 4 और डी की हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमसे क्या किया, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना चालू किया। यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म किया। इसमें देखिए यद्यपि राम कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, यानी राम ने 4 दिन पहले छोड़ दिया और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, चेतन जो है कार्य 10 दिन पहले छोड़ दिया शुरू होने से। डेविड ने अंत तक कार्य किया और तो यहाँ पर हमसे पूछा है दिनों की संख्या, कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो हमें दिनों की संख्या बतानी है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क 144। ठीक है, यदि यहाँ पर राम कार्य नहीं छोड़ता तो कितने दिन और काम होता, देखिए राम जो एक दिन में 6 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 करता है तो एक दिन में 6 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 24 करेगा। वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं। उसके बाद देखिए सी चेतन जो है अगर काम छोड़कर ना जाता तो कितने दिन में होता, तो देखिए एक दिन में चेतन 4 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 40। वो उसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक है, ये टोटल देखिए कितना होगा, 4 4 8 0 8 हो गया, 6 10 208 आएगा। ठीक है, इसको इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कितना कार्य हुआ। 4 और 6 10 और 3 13, 13 एकम 13, यहाँ बचेगा 7 13 6 78, यानी 16 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसी तरीके का है, ए कॉमा बी और सी क्रमशः अलग अलग 16 32 और 48 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी ने काम शुरू होने से 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने समय में काम समाप्त हो जाएगा। ए ने 16 दिन किया, सी ने किया है 48 दिन। यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 96 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, एक दिन में 6 काम करेगा, ये करेगा 2 काम। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से काम करना शुरू किया इस तरीके से।
यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ पर देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद 8 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और सी ने काम ख़त्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो पहले है उसको हम टोटल वर्क में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। टोटल वर्क कितना 96 है। जैसे पहले उन्होंने काम किया है तो इसको हम जोड़ देंगे काम। एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में सी कर रहा है 2 काम, तो 6 दिन में कितना करेगा 12। तो यहाँ पर हम 12 जोड़ देंगे। उसके बाद के लिए जो यहाँ से कार्य होगा वो यहाँ से हम घटा देंगे। ठीक है, तो बी जो है 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 या 24 कार्य करेगा। यहाँ पर बाद शब्द लगा दिया इसलिए यहाँ पर हम घटा देंगे 24। ये आपका निकल के आएगा 84। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी से हम घटा देंगे ए और सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। घटाएंगे नहीं, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल गई, 8 कम 8 0 8 5 40 डेज। ठीक है, सो 10.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा हुआ है। विराट एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और मुकेश उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। मुकेश जो है वो विराट से कितना % कुशल है, यानी यहाँ पर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, दी आ जाएगी 3 पहले से 0 काटूंगा 3/5। ठीक है, तो मुकेश जो है विराट से 60% अधिक एफिशिएंट है, यानी ये 8 काम कर, इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विराट जो है एक दिन में कितने काम करता है, विराट एक दिन में कितने काम करता है 30, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा विराट का 5 × 30। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, उस कार्य को पूरा करने में मुकेश द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। मुकेश को कितना समय लगेगा, तो यहाँ से उस कार्य को पूरा करने में मुकेश द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मुकेश द्वारा कुल कितना समय लगेगा ज्ञात कीजिए, तो टोटल वर्क मेरा ये हो गया। ठीक है, और मुकेश के द्वारा कितना समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मुकेश को कितना समय लग रहा है कार्य को पूरा करने में। यहाँ से 2 से काटूंगा, ये 15 हो जाए, ये 4, ये आपका आ जाएगा 75/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18 से 3/4 डेज। ठीक है, 3/4 डेज, जो भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 × 4 = 72 और 3 × 75। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है वो बी से कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, तो ये निकल के आएगी 2/5। तो ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 5। ठीक है, ए एक दिन में 7 काम करेगा, बी करेगा 5। अब हमसे बताया ए अकेले काम को 31 दिनों में कर सकता है। ए जो अकेले काम को 31 दिनों में कर सकता है,
ये हो गया टोटल वर्क। पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये टोटल वर्क हो गया। और दोनों मिलकर जो है कितने दिनों में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 7 × 31/12। ये हो जाएगा 7 × 7 = 21/12 डेज। ठीक है, 270/12 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL 2023 प्री में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लिया कुछ श्रमिक वो हैं, क्या है, ए हैं, जो है 60 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त कर दिया जाए, यानी पहले ए था और उसमें 8 और जुड़ गए, श्रमिक को नियुक्त किया जाता है, तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। यानी पहले 60 था, उसमें 10 दिन कम लेते हैं, कम लेंगे तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी वो बतानी है। तो ये हमारा 60A हो गया, ये आपका हो जाएगा 50A प्लस ये हो जाएगा आपका 8 × 50। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 10A और ये हो जाएगा 8 × 50। यहाँ से 0 से 0, तो ये कितना है, 8 × 5 = 40 डेज। ठीक है, तो श्रमिकों की कुल असल संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 डेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के प्रश्न के लिए चैनल की सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।